हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? एकदम ठीक है, मौज मस्ती कर रहे हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना एक नया टॉपिक। और हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों पॉलिनोमियल से है फैक्टर थ्योरम। चलो इधर देखो, आप जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। आप हालांकि आप ना ये वाले क्वेश्चंस कर चुके, ऐसे वाले 8th में किए होंगे या फिर 9th में भी किए होंगे, शायद हमने भी कराया था। बस आपको थोड़ा सा बताना है कि ये फैक्टर थ्योरम है क्या। बेसिकली आप इससे इंट्रोड्यूस्ड हैं, बस थोड़ा सा मुझे बताना है। सुनो, px कोई पोलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगा। ठीक बात है, कोई बताने वाली बात थोड़ा ही है। रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ चुके हैं बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम से ही फैक्टर थ्योरम बना है। कैसे बना है मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो रिमाइंडर थ्योरम में जिस पोलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे थे वो वाले पोलिनोमियल का डिग्री ग्रेटर दैन 1 था। अब ग्रेटर दैन 1 इसलिए था क्योंकि जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो लीनियर पोलिनोमियल था। तो जिससे हम डिवाइड करेंगे वो लीनियर होगा, लीनियर का मतलब डिग्री 1, और जिसको डिवाइड करेंगे वो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो सकता है। ये वाली बात आपके समझ में आई है क्या? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। ए कोई रियल नंबर है भाई, जब डिवाइड कर रहे हैं कोई नंबर लेना पड़ेगा, है ना। वो वाले नंबर से एक लीनियर पॉलिनोमियल बनाएंगे तब जाके हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये वाला जो पॉलिनोमियल है डिग्री ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, ए कोई रियल नंबर है। अब फैक्टर थ्योरम क्या बोल रहा है वो सुनो। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस ए कोई रियल नंबर था, यहाँ से हमने बनाया है एक लीनियर पॉलिनोमियल विच इज x माइनस ए। ठीक है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा अगर इफ पी ए इज इक्वल टू 0। बच्चों समझो, अगर पी ए 0 बन जाता है, इस बात का मतलब x माइनस ए से हमने x की वैल्यू निकाली है। x माइनस ए से हमने x की वैल्यू निकाली है। कैसे निकाली है सर x माइनस ए को 0 के इक्वल रखा है, वहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली है ए यानी कोई रियल नंबर ही तो था। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। ये वाली वैल्यू हम उठा रहे हैं, उठा के जो पी एक्स पॉलिनोमियल था वहाँ पे रखा है। पी एक्स पॉलिनोमियल ये रहा पी एक्स, हमने x की जगह पे a रखा है। जैसे ही हमने x की जगह पे a रखा है तो ये वाला पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। अगर ऐसा हो जाता है कि पॉलिनोमियल 0 बन जाता है x की वैल्यू रखने पर, तो x माइनस ए फैक्टर होता है ना। तो x माइनस ए फैक्टर होगा या फैक्टर है अगर पॉलिनोमियल 0 बन रहा है वैल्यू a पर। ये वाली बात समझ गए क्या? हाँ जी समझ गए। दूसरा जो बोल रहा है, मतलब फैक्टर थ्योरम में ही ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट नहीं बोल सकते, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों फैक्टर थ्योरम का ही हिस्सा है। दोनों सेम ही है, मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू 0। अगर पी ए मतलब अपना पी ए इज इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल ए की वैल्यू पर 0 बन रहा है अगर x माइनस ए फैक्टर है। सेम ही तो बात है बच्चों, x माइनस ए फैक्टर है तो पॉलिनोमियल 0 बन जाता है a वैल्यू पर। पी ए अगर 0 है तो वो वाला कब होगा? अगर x माइनस ए फैक्टर है। तो x माइनस ए फैक्टर तो पॉलिनोमियल 0, x माइनस ए फैक्टर तो पॉलिनोमियल 0। दोनों ही केस में हो तो यही रहा है ना, बस दूसरे तरीके से बोल रहे हैं कि x माइनस ए फैक्टर है अगर पॉलिनोमियल 0 है, पॉलिनोमियल 0 है अगर x माइनस ए फैक्टर है। अच्छा, अब इसको समझते हैं थोड़ा मैथमेटिकली, है ना। ये थोड़ा लैंग्वेज वाला पार्ट हो गया ना, थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट हो गया। अब इसको मैथमेटिकली समझो। अगर आपके याद हो हमने ये वाला पॉलिनोमियल डिवाइड किया था, मैं वापस से नहीं समझाने वाला कैसे डिवाइड किया था, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने ये वाला पॉलिनोमियल डिवाइड किया, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमने लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे मतलब जो रिमाइंडर बच रहा था वो 0 है। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0, वो वाला बस उस दिन बच रहा था ना, तो वही वाला क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है। रिमाइंडर अगर हमारा 0 बच रहा है तो हम बोल देंगे कि x प्लस ए ये वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे? रिमाइंडर 0। तो समझो मेरी बात, रिमाइंडर 0 बचा है तो x प्लस ए फैक्टर होगा। रिमाइंडर 0 बचा है तो x प्लस ए x की पावर 3 प्लस 1 का फैक्टर होगा। वो वहाँ पे बताई थी वाली बात कि फैक्टर होगा और मल्टीपल होगा, याद आया ना? ठीक है, अब इसको जरा देख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, जरा चेक करते हैं, इधर देखो आप लोग, ये वाले तरीके से हम चेक करते हैं। x प्लस 1 डिवाइड करने पर x प्लस 1 से रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो x प्लस 1 से डिवाइड किया है ना। हाँ जी, तो हम यहाँ पे x माइनस ए फैक्टर था ना, तो x की वैल्यू निकाल कर रख रहे थे। यहाँ पे x प्लस 1 फैक्टर है, हम समझ गए ना वाली बात। तो हाँ,
रख के देखते हैं जरा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -1। अब जरा ये -1 उठा के पॉलिनोमियल के अंदर रख के देखते हैं, ये अपना पॉलिनोमियल x की पावर 3 प्लस 1 ये हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ पे -1 रखते हैं, -1 की पावर 3 प्लस 1, -1 की पावर 3 -1 और ये +1 कितना बन जाएगा बच्चों, ये 0 बन जाएगा। देखो वही आ रहा है ना कि अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो पॉलिनोमियल का वैल्यू -1 पर 0 बन रहा है। यहाँ से भी तो ऐसे ही बन रहा था जब हम लास्ट टाइम डिवाइड कर रहे थे, याद है ना, जब हमने डिवाइड किया तो हमने बोला था रिमाइंडर 0 बच जाता है, तो ये इसका फैक्टर होगा, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसका मल्टीपल होगा। याद आया ना आपके, हमने क्वेश्चंस किए थे, आपको याद आना चाहिए बच्चों। x प्लस 1 इक्वल टू 0, हमने इससे डिवाइड किया है तो हमने x की वैल्यू निकाली, वो वाली x की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करके देखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू -1 पे क्या बन गई, 0। तो ये भी सही बात है कि x प्लस 1 फैक्टर है अगर वैल्यू कितनी बन जाती है, 0। उल्टा सोच लीजिए, वैल्यू 0 बन रही है तो x प्लस 1 क्या होगा, फैक्टर। समझ गए क्या आप लोग, यही तो कुछ बोल रहे हैं। आप ऐसे डिवाइड करें या फिर आप x की वैल्यू निकाल के पॉलिनोमियल में रखिए, पॉलिनोमियल अगर 0 बन जाता है तो x प्लस 1 या x प्लस 2 x प्लस समथिंग जो भी होगा वो फैक्टर बन जाएगा। पॉलिनोमियल 0 नहीं बनता है तो फैक्टर नहीं बनेगा। ये वाली बात हम यहाँ से भी समझ रहे थे जब हम डिवाइड कर रहे थे, अगर रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा तो फैक्टर नहीं था, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है तो फैक्टर है। समझ गए क्या आप ये वाली बात। आप ये सब नोट डाउन कीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है।